इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य त्रयोदशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य ध्रुवोऽसि पृथिवी दृङ्घः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 13वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ध्रुवोऽसि पृथिवीं दृङ्घः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम ध्रुवोऽसि पृथिवीं दृङ्घः ध्रुवक्षिदस्यन्तरिक्षं दृङ्घाच्युतक्षिदसि दिवं दृङ्घाग्नेः पुरीशमसि। इस मंत्र के ऋषि हैं ध्रुवोऽसि इत्यस्य गौतम ऋषि, यज्ञो देवता, भूरिगार्ष्य नुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। पुनरयं यज्ञः कीदृशः इत्युपदिश्यते। फिर यह यज्ञ कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ। हे विद्वान मनुष्यों, जो यज्ञ ध्रुवः निश्चल पृथ्वी भूमि को बढ़ाता असी है, उसको तुम दृङ्घः बढ़ाओ। जो ध्रुवक्षित निश्चल सुख और शास्त्रों का निवास कराने वाला असी है, वह अंतरिक्षम आकाश में रहने वाले पदार्थों को पुष्ट करता है, उसको तुम दृङ्घः बढ़ाओ। जो अच्युतक्षित नाश रहित पदार्थों को निवास कराने वाला असी है, वह दिवम विद्यादि प्रकाश को प्रकाशित करता है, उसको तुम दृङ्घः बढ़ाओ। जो अग्नेः बिजली आदि अग्नि व पुरीशम पशुओं की पूर्ति करने वाला यज्ञ असी है, उसका अनुष्ठान तुम किया करो। भावार्थ। मनुष्यों को योग्य है कि विद्या क्रिया से सिद्ध व त्रिलोकी के पदार्थों को पुष्ट करने वाले विद्या क्रियामय यज्ञ का अनुष्ठान करके सुवीरों और सबको रखे, सुखी रहें और सबको सुखी रखें। देखो, इसमें विशेष रूप से बताया गया है, यज्ञ की महिमा बताई गई है। यज्ञ ऐसा चीज़ है जिससे तीनों लोक सुगंधित होते हैं। तीनों लोकों में रहने वाले जीवों का कल्याण होता है। आकाश में, पाताल में और इस पृथ्वी लोक में कहीं भी जो जीव जंतु है सबके लिए लाभकर है यज्ञ। तो कहते हैं हमको आपको चाहिए कि तीनों लोक में रहने वाले जो पदार्थ हैं उसकी पुष्टि के लिए, पुष्टि का मतलब होता है उसे स्वच्छ और पवित्र शुद्ध रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो क्रिया है, जो विद्या है, उस विद्या को जानकर उस क्रिया को करके हम लोग अनुष्ठान करें। किसका? यज्ञ का। किसका अनुष्ठान करें? यज्ञ का। पहले जमाने में ऐसे ही होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे और बड़े बड़े यज्ञों का फल होता था कि समय से वर्षा होती थी, अकाल नहीं होते थे, सभी एक दूसरे से स्नेह और प्रेम रखते थे, सबका सब कल्याण करने के लिए सोचते थे, विचारते थे। तो हमको आपको इस यज्ञ के माध्यम से इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो यही इसमें लिखा है कि हम इस यज्ञ को करके तीनों लोकों के पदार्थों को पुष्ट बना के उसका प्रयोग हम स्वयं भी करके सुखी हों और अन्य लोगों को भी सुखी करें, अन्य जीव जंतुओं को भी सुखी करें। वेद में आदेश ये नहीं है कि केवल मनुष्य को ही सुखी करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार मनुष्य हमारा मित्र है, कहा सर्वाणि भूतानि मित्र से चक्षुषा समीक्षन्ताम्, सारे जीव जंतुओं को मित्र समझो। देखो, सांप आदि भी है ना, वो हमारे उपकार के लिए ही परमात्मा ने बनाया है।
सांप क्या करता है जी? वायुमंडल में जो विष है उस विष को खींचता है और हम इससे बचते हैं उस विष से। तो हमारे उपकार के लिए ही सभी जीव जंतु बनाए हैं परमात्मा ने। तो हमको आपको ऐसा समझकर सबकी भलाई के लिए सोचना चाहिए। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये भाव हमारे मन में होने चाहिए। जब सबकी भलाई होगी तो हम उससे रह जाएंगे क्या? हमारी भी भलाई होगी। ये विचार हमारे भीतर में होना चाहिए। तो आज का मंत्र यही था कि हम स्वयं भी सुखी बने, यज्ञ के माध्यम से संसार को सुखी बनाकर, और संसार भी सुखी रहे। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।